सबको ये तो पता होगा कि हम लोग यहाँ क्यों हैं। यस सर। सेमिनार होगा। सेमिनार ऐसा कोई है जिसको पता ही ना सेमिनार का पर्पस क्या होता है। सेमिनार का एक और भी वर्ड होता है वर्कशॉप। जिसको भी ना पता हम सेमिनार पहले बताते हैं फिर आगे डिस्कस करें ना। सेमिनार मतलब ऐसा कुछ होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन कोई टॉपिक को प्रिपेयर करता है या फिर वो अपने लाइफ से क्या करता है, सबको मोटिवेट करता है, अपने लाइफ से वो एक्सपीरियंस बताता है अपना। ठीक है, जैसे कि अब हमने टॉपिक एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमने यहाँ चूज किया व्हाई वी स्टडी। ऐसे हम लोग कोई भी टॉपिक कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज आवर टाइम। ठीक है, और भी बहुत सारे, ये तो स्टडी के पर्पस पे आ गए। अगर किसी और लाइफ में मतलब किसी और फील्ड में भी जाना है एजुकेशन छोड़ के तो भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हाउ टू अर्न मनी अर्ली, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। इस पे कोई पार्टिकुलर आएगा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा या फिर कहीं से वो समझ रहे हो ना, कलेक्टेड मटेरियल लेके आएगा, तुम्हें समझाएगा, डीपली समझाएगा। अभी जैसे हमें पता है कि स्टडी क्यों करते हैं तो सबको पता होगा कि पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, लेकिन इसका जो है हम लोग डेप्थ में जाएंगे कि रियलिटी में हम पढ़ क्यों रहे हैं। अभी किसी को उम्मीद है हमें पता नहीं होगा। ठीक है, फिर भी तो सेमिनार उसे कहते हैं कि वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और एक पर्सन रहता है जो मोटिवेट करता है या फिर क्या करता है, उस टॉपिक को समझाता है, उसको सेमिनार कहते हैं। तो हमने दो टॉपिक चूज कर रखा है, एक है व्हाई वी स्टडी एंड इसके जस्ट आफ्टर बात, क्योंकि अगर हमें समझ में आ गया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं तो फिर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, हम पढ़े कैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें अगर समझ में आ गया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत आएगा माइंड में कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो उसको भी हमने आज ही के लेक्चर में रख दिया है, हाउ वी स्टडी या फिर हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो पहले व्हाई वी स्टडी। तो सभी लोग स्टूडेंट हो तो आंसर सबको पता होगा कि क्यों पढ़ते हैं। बताना चाहो तो बता सकते हो, ट्राई करो। देखो, अपना नाम लेके खुद बोलो। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है अपने अंदर ये एटीट्यूड ले आओ कि हम बोलेंगे और अपना ही नाम लगाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, किसी को पता नहीं है? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वेरी गुड। पहला पॉइंट आया क्या है, टू अर्न मनी, टू अर्न मोर मनी, नॉलेज गेन कर सके। नॉलेज। वेरी गुड। To get more luxuries and be successful in life. नॉलेज। ठीक है, अगर तुम्हारे पॉइंट को एक शॉर्ट में कहें तो कंफर्टेबल लाइफ। Yes sir. और इसी का हम स्लैश लगा के लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, है ना? यही तो पर्पस होगा हम लोगों का, स्टेबिलिटी इन लाइफ। और कोई सक्सेस कैसे, जैसे देखो सक्सेस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो जो इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए सक्सेस क्या है, इंजीनियर बनना। जिसके लिए डॉक्टर, उसके लिए डॉक्टर सक्सेस है उसके लिए। ठीक है, कोई बीकॉम कर रहा है, बैंकिंग चाहिए उसको। समझ रहे हो नहीं? तो सक्सेस टू पर्सन क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, वो फाइनली लाके क्या कहेगा, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए हमें। और कोई मतलब इसके अलावा कोई और किसी को पॉइंट है? सर अपने माइंड को डेवलप। वेरी गुड। क्या है? माइंड डेवलपमेंट। चलो ठीक है, देखो तुम लोगों को पता है, इसको एक्सप्लेन कौन कर सकता है? ठीक है, मेन पर्पज वो जो है थोड़ा थोड़ा पहुंचे हो लेकिन पहुंच नहीं पाए हो स्टडी का। ठीक है Sir, to get the knowledge how to control the life. वेरी गुड। क्या है? To get the knowledge how to control the life. नॉलेज हाउ टू कंट्रोल लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ताली बजानी चाहिए। 99% ये टॉपिक जो पॉइंट ही पहुंचा दे रहा है तुम्हें, हाउ वी स्टडी। हमारे पढ़ने का पर्पज यही है। ठीक है, पहुंचा दिया हमें वहां तक। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो, अर्न मनी पहला पॉइंट, क्या इसके लिए पढ़ना ही जरूरी है? हमारा क्वेश्चन ये है। हमारे पास और भी तरीके हैं पैसे कमाने की, है कि नहीं है? कोई भी एक छोटा सा बिजनेस कर लो, पढ़ने की जरूरत है? अरे छोटे को बड़ा कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? पैसे के लिए तो हम नहीं पढ़ रहे हमारे हिसाब से। ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। पैसे आ गए तो कंफर्टेबल आ जाएगा। कंफर्टेबल पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो कंफर्टेबल लाइफ का मतलब क्या है?
अरे किसी को आराम आता है, बेड पे आता है, किसी को कुछ काम करके ही आता है। तो इसको भी हम एक क्या कहते हैं यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं मान सकते कि पढ़ाई हमें कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए। कैसा है? अरे हाँ, कहते रहे पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होगा ना। अब हमें पढ़ाने में ज्यादा मजा आती है तो हमारे लिए कंफर्टेबल क्या है कि हमें टीचिंग करने का ज्यादा मौका मिले। मेरे कंफर्ट जोन क्या है, मुझे जहां भी मौका मिलेगा मैं पढ़ाना चाहूंगा। किसी का इंजीनियर है, उसको क्या कोडिंग करने में ज्यादा मजा आती है, तो उसका कंफर्ट जोन है ना। तो कंफर्टेबल क्या कहते हैं लाइफ, हाँ स्टेबिलिटी कह सकते हैं, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी जैसे बेसिक नेसेसिटी कितनी है हमें? 3 ही है। क्या क्या? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान, सही है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो आ गया तो हम लोग मानते हैं मतलब रहने को घर रहे। अब वो घर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, घर 2 कमरे का भी हो सकता है, घर एक बंगला भी हो सकता है। उसके अलावा क्या खाना, तुम चाहे 2 रोटी खाओ चाहे 2 पिज्जा खाओ, ठीक है। अब वो तो डिफरेंट हो जाएगा ना पर्सन टू पर्सन। और उसके आगे क्या है, अब कपड़े, तुम चाहे पैंट शर्ट पहनो या फिर क्या कहते हैं अरमानी का सूट पहनो, समझ रहे हो कि नहीं। बेसिक नेसेसिटी कितनी है? 3 ही तो है, रोटी कपड़ा और मकान, सबके लिए चाहिए वही। तो स्टेबल तो हो जाएंगे अगर ये 3 मिल गया हमको लाइफ में। तो क्या और चाहिए कुछ, ठीक है। तो पढ़ने का ही हमें तो नहीं लगता कि पढ़ के ही ये सब मिलता है। बिना पढ़े भी लोग स्टेबल है कि नहीं? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना है, ठीक। चलो, माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है। और नॉलेज भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और हाउ टू कंट्रोल लाइफ, ये 2 पॉइंट जो कि क्या कर रहे हैं हमारे पढ़ने के पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इन्हीं को थोड़ा डेप्थ में ले जा रहे हैं। अगर चलो इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मान लो सभी ने बता दिया कि पढ़ इसलिए रहे हैं, लेकिन एज अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट वो क्यों पढ़ रहा है? उसको कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए अभी लाइफ में? पढ़ तो वो भी रहा है, वो तो अगली क्लास में जाना चाहता है। वही तो बात है ना, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमें पढ़ना क्यों है, अपने आप पढ़ाया नहीं जाएगा, फिर हमें खुद ही पढ़ना रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की लत लग जाती होती है कि नहीं, उनको एक्चुअल में वैल्यू पता चल जाती है। चलो ठीक है, तुम लोग समझ रहे होगे। इसके अलावा भी किसी के माइंड में ऐसा पॉइंट आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक, किसी से डरना नहीं है, ठीक है। सब अपने ही लोग बैठे हैं, ठीक। अगर किसी के माइंड में है उसको भी डिस्कस कर ले, नहीं तो फिर बाद में ये ना हो कि सर ने हमारे पॉइंट को डिस्कस नहीं किया, हमने बताया नहीं। और ये हैबिट तो एकदम छोड़ दो, ठीक है। पढ़ाई का एक पॉइंट ये भी होता है कि वो तुम्हारे अंदर ये स्किल डेवलप करता है क्वेश्चन करने की, ठीक है। वो तुम्हारे अंदर ये डेवलप करा देता है, लेकिन हो नहीं पाता वो अलग है। अगर एक्चुअल पढ़ाई हो तो क्वेश्चन करने की स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। तो तुम्हारे अंदर जिसके भी अंदर डरो बिल्कुल भी मत, किसी से भी मत डरो। खड़े होकर बोलने में डर लगे, बैठ बोलो, ठीक है। तो है कोई ऐसा कुछ भी? हाँ, टू ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है। हाँ, कंट्रोल लाइफ में वो भी तो आ जाएगा ना, कि हम जैसे लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी हम ले चल रहे हैं, डेप्थ में चलेंगे हम लोग। और इसके अलावा भी कुछ हमने बता दिया, ठीक। चलो वाई वी स्टडी, ठीक है। अगर स्टडी का हम सिनोनिम बताने की कोशिश करें तो पहला वर्ड ही सबके माइंड में आता है कि नॉलेज। उम्मीद है सबके माइंड में यही आता होगा, ठीक है। अगर तुम नॉलेज को ध्यान से देखो, आज तक नहीं देखे होगे लेकिन अभी देखो ध्यान से, तो 2 वर्ड से मिलके बना है। हाँ सही, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, आप देखना, ठीक है। नो मतलब टू नो, नॉलेज मतलब हम लोग लिख सकते हैं जैसे के साइलेंट, वैसे पी भी साइलेंट है हमारे पास। हमने नॉलेज वर्ड जैसे ही बोला वैसे ही हमने क्या ले लिया, एक शपथ ले लिया कि हम जानेंगे कुछ ना कुछ, बट ऐसा पर्पस तो हमारा नहीं रह गया। हमने जैसे ही बोला कि हम स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू टेक सम नॉलेज। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको थोड़ी भी इंग्लिश में दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ्लो में हमसे 1-2 सेंटेंस निकल जाए, तो ऐसी भी समस्या आएगी तो हमें बता देना, उसका हिंदी में बता देंगे पूरा पूरा, ठीक।
इसीलिए कह रहे हैं कोई समस्या मत लेना। हमने क्या किया, जैसे ही बोला नॉलेज वैसे ही क्या माइंड में आया, हमने एक शपथ ले रखी है किसकी, नो करने की, बट ऐसा कोई नहीं करता। उम्मीद है जानने की इच्छा सबकी खत्म हो जाती है जैसे ही हम अपने, अब ये देखो ये डिफरेंट टॉपिक है कि अभी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम क्या करें, जान नहीं सकते, वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। टू नो वी टेक अ प्लेज, इस बात को याद रखना। जब भी तुम बोलो कि मैं स्टडी करने जा रहा हूं मतलब कि मैं नॉलेज लेने जा रहा हूं, नॉलेज लेने जा रहा हूं मतलब कि मैंने क्या कर लिया है, अपने आप से एक वादा कर लो कि मैं कुछ जान के ही आऊंगा। सपोज यू आर स्टडी का टॉपिक, कुछ पढ़ रहे हो तुम, कोई भी एनी सब्जेक्ट, सब बताते हैं, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है, सारे टॉपिक, तो उसको तुम क्या करो, समझने के लिए, उसको पढ़ो समझने के लिए। इसके लिए नहीं कि क्या करना है, सिलेबस पास कराना है, हमें नेक्स्ट ईयर में जाना है, या फिर सब रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशन का जो पर्पस था वो 12 क्लास है, फिर 15 क्लास, मतलब आफ्टर 12 3 ईयर कोर्स फॉर ग्रेजुएशन है ना, तो वो क्यों है 12 क्लास ऐसे और फिर 3 क्लास और, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि 18 या फिर 21 जिनका नहीं माइंड डेवलप हुआ था वो 21 तक होता है, और नहीं तो मेजोरिटी का किसमें हो जाता है, 12 में। इसीलिए 12 के बाद कैरियर ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। 12 तक में बहुत लिमिटेड है, 4 ही ब्रांच है, कॉमर्स, साइंस, और साइंस में 2 है, मैथ्स और बायो, और आर्ट्स, बस इसके अलावा कोई स्ट्रीम है। आफ्टर 12 यू विल गेट आई थिंक इनफिनाइट, खत्म ही नहीं है, चूज ही नहीं कर सकते कौन सा चूज करें, तो कैरियर चूज करने में बहुत समस्या आती है। तो वो उनको पता है, जो भी डिसाइड कर रहे हैं सबको पता है, समझ रहे हो कि नहीं, तो उनको तो पता है कि ये 12 के बाद बच्चा मैच्योर हो गया है, वो डिसाइड कर सकता है कि किस फील्ड में उसको जाना है, लेकिन हमें क्लियर नहीं रहता है, कि रहता है सबको, नहीं रहता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी माना जाता है तुम कैटेगरी में आते हो 21 ईयर वाले में, बस समझ रहे हो कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 21 ईयर तक में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या मेन पर्पस है। तो काम पहला हमारे अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है जो बोलेगा स्टडी, नॉलेज तो समझ गए ना, टू गेन नॉलेज। अगर इसके साथ में और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति जागरूक होना, पढ़ाई का यही पर्पस होना चाहिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस, बात समझ रहे हो कि नहीं, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसको आइडेंटिफाई कराना होता है स्टडी का पर्पज, समझ रहे हो कि नहीं। किसी को मैथ नहीं अच्छी लग रही, किसी को अच्छी लग रही है, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो गई, जिसको नहीं अच्छी लग रही उसकी वीक पॉइंट हो गया। तब हमारा काम क्या होना चाहिए, जब पता चले तो फिर से स्टडी को अपने आप ले आओ यहाँ पे, क्या करोगे उससे, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, सीधी सी बात है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना। तो पहला काम क्या है, सेल्फ अवेयरनेस करता है, स्टडी का पर्पस होना चाहिए खुद को जानने के लिए। हमने बता दिया पढ़ाई जरूरी नहीं है लाइफ में, अच्छा पैसा कमाने के लिए और स्टेबल होने के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन पढ़ाई सबसे बेस्ट वे है स्टेबिलिटी पाने की। पढ़ाई जरूरी नहीं है लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि तुम लोग जानते होगे, एक एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुम लोग सर्कस के उसको जानते हो, शेर को, सर्कस के शेर को सब लोग जानते होंगे, कहानी भी सबने सुना होगा। वो क्या करता है, वो क्या करता है, ट्रेंड रहता है, वेल ट्रेंड रहता है, उसको जैसे बोले हम वो वैसा काम करने लगता है ना, तो हम कह सकते हैं ना वेल ट्रेंड है या फिर एजुकेटेड है, कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हम स्टडी करके क्या करते हैं, एजुकेटेड होके निकल आते हैं, हम भी वेल ट्रेंड होके निकल आए, मैन्युफैक्चर हो गए और निकल आते हैं, और मैक्सिमम यही हो रहा है ना। अपने बारे में जानना ही पढ़ाई है, सीधी सी बात हमारे अकॉर्डिंग, ठीक। हो सकता है इसमें से कोई हमारी बातें क्या करे, कंट्रोवर्ट कर जाए किसी के थॉट से, बट हम अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं, ठीक है। हमने जो अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो अब वहां क्या बता, सर्कस का शेर वो क्या रहता है, वेल ट्रेंड रहता है, तो उसको क्या कहोगे, वो क्या अपनी ट्रू पोटेंशियल पे काम कर पाता है या फिर ट्रू पोटेंशियल जान रहा होता है एक्चुअल में कौन, शेर सबसे डेंजरस एनिमल होगा, पता है ना सबको। फिर भी एक आदमी उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर ले जा रहा है, तो हम लोग भी यही हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन है, मतलब मैंने नियरली 50
के आसपास स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वी स्टडी। तो जवाब बहुत लोग जैसे छोटे क्लास में उनका तो जवाब ये आता है कि घर वाले भेज रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक। या फिर दूसरा जवाब आ जाता है कि पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में जाना है, ठीक है। और जवाब आ सकते हैं कि पैसे कमाने हैं, और जवाब ऐसे जवाब आ सकते हैं। तो ये सब जवाब कोई नहीं है। तो ये सब अगर हमें सिखाई जाए 9th या फिर 6th से ही शुरू कर दी जाए तो वी कैन डेवलप अर्लियर देन वी डेवलप। क्योंकि 18 के बाद तो सबका माइंड खुलेगा। जैसे ही 12th के बाद लाइफ दिखेगी वैसे सबका माइंड अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। सब जितने ज्यादा झटके खाओगे उतने ज्यादा डेवलप होते जाओगे, ठीक है। अगर वही झटके तुम्हें 12th तक मिल जाए तो जल्दी ग्रो कर जाओगे, और जिनको मिलते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। कुछ लोग 12th के बाद भी जॉब पा जाते हैं, कुछ लोग 25 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, होता है कि नहीं। अरे 10+2 के कई वैकेंसी आती हैं, निकल जाता है उनका। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभी लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है। बात समझ रहे हो नहीं। जिनका क्लियर रहता है ना, स्टडी का पर्पज ही क्लियर है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। तुमने ये सुना होगा कि यूपीएससी जो रहता है, जो आईएएस रहते हैं, उनकी फैमिली में आईएएस बनने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू व्हिच डू नॉट हैव एनी आईएएस बैकग्राउंड। ऐसा है कि नहीं, सुना होगा ये। तो हम लोगों को ट्रेन नहीं होना है, हम लोगों को क्या होना है, एजुकेटेड होना है इन द रियल वे। समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि अभी जैसे प्रेशर में अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो, सीधी बात, अगर प्रेशर में अभी पढ़ाई कर रहे हो तो प्रेशर में ही जिंदगी कटने वाली है। समझ रहे हो कि नहीं। बहुत ही मजेदार पढ़ाई है, नहीं पता है, नहीं पसंद आ रही, हाँ पढ़ाई और भी एक काम करती है तुम्हारा। क्या करता है, जैसे हमने बताया ना सेल्फ अवेयरनेस, तो तुम्हारा ये पैशन को भी बताने की कोशिश करता है। कुछ बच्चों को 6th 7th 8th में ही पता चल जाता है उनका पैशन क्या है, पढ़ने मन नहीं लगता छोड़ देते हैं। कुछ लोग 10th के बाद छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग को नहीं पता चलता, 25 साल की एज में जाके उनको पता चलता है मेरी पढ़ाई है नहीं, पढ़ाई का बैकग्राउंड मेरा है नहीं। एग्जाम्पल जैसे दे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर 10th फेल हो गए थे, पता है कि नहीं, लेकिन महान क्रिकेटर हैं, कौन नहीं जानता। उनको 10th में पता चल गया मेरे बस की पढ़ाई, उनके बस का क्रिकेट था। कोई बात नहीं, आप क्रिकेट में आइए, वर्ल्ड पे नंबर 1 बन के दिखाइए, सीधी बात। दूसरा तुमने सुना होगा केएल राहुल, सुना है, आर अश्विन, जानते हो, बैकग्राउंड है इनका इंजीनियरिंग, मतलब 12th देन 4 ईयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद क्रिकेट खेल रहा है। तो पढ़ाई क्यों की, कोई बात नहीं, इनको पता ही नहीं चला ना कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। समझ रहे हो कि नहीं। तो तुम्हारा काम क्या है, अपना पैशन ढूंढो, अपना पैशन ढूंढो, अपना और क्या कह सकते हैं पैशन को, इंटरेस्ट। हम अपना इंटरेस्ट अभी बच्चों से लिखवा दें तो वो बता ही नहीं पाते उनका इंटरेस्ट है किस चीज में, ठीक है। एक एग्जांपल है निर्मला रानी नाम है उनका, 40 एज है उनकी, मतलब तो उनको समझ रहे होंगे कि उनके बच्चे भी हम लोग की एज के होंगे, 20 to 21 एज। वो बेस्ट मतलब बहुत अच्छी कैरम प्लेयर है, समझ रहे हो कि नहीं, बहुत ही अच्छी कैरम प्लेयर हैं। तो उनको 40 की एज में भी खेल रही है ना, तो हो सकता है जब भी शुरू की हो, समझ रहे हो नहीं। अच्छा विश्वनाथन आनंद, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ने में मजा आ रही, चेस खेलो, चेस में सीख लो, ठीक है। हाँ लेकिन पढ़ाई ही सबसे बेस्ट जरिया होता है क्या करने का, माइंड को खोलने का, क्योंकि यहाँ लॉट्स ऑफ ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ ऑप्शन दिखते हैं। तुमने मान लो अगर पढ़ाई आज से मोटिवेट हुए और तुमने कल से क्या कर दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, तो तुम्हारा चांस है कि डाउन हो जाओगे। रीजन यह है कि पढ़ाई तुम्हें पहले सच में दिल से बताता है ना कि क्या चाहिए तुम्हें। मान लो तुम्हें पसंद नहीं आया, कल को तुमने एक ठेला शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, कोई बात नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। या फिर बहुत मोटिवेट हुए, आज ट्रेंड में इस टाइम MBA चाय वाला, सबने सुना है, प्रफुल्ल बिलौरे, वो MBA की तैयारी कर रहा था, इंडिया का वो भी टफेस्ट एग्जाम है, सबको पता है, कैट का एग्जाम तैयारी कर रहा था वो जो है उसने कैट की तैयारी छोड़ा और क्या किया, एक चाय की ठेला लगाया, केवल ठेला लगाया, और फिर क्या किया, आज करोड़ों में है, समझ रहे हो नहीं। क्या उसकी लाइफ स्टेबल नहीं है, सब कुछ, लेकिन उसको बाद में पता चला ना, 25 साल MBA के लिए अगर परस्यू कर रहा है इंसान तो 21 क्रॉस है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन 21 एज होता है ना, 20 होता है, तो उसने 1 साल तैयारी कर रखी थी, 2nd ईयर कर रहा था, तो समझ रहे हो कि नहीं। तो तुम्हें चाय भी बना के करोड़ों में खेल सकते हो, तो क्या पढ़ाई जरूरी थी,
लेकिन उसको पता चला ना, पढ़ाई के माध्यम से ही पता चलता है। तो इट इज द बेस्ट वे टू गेट योर पैशन, टू गेट योर इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर पता चलता है, फिर किसी भी फील्ड में चले जाओ। बात समझ रहे हो नहीं? ठीक है। और स्टडी का एक और उद्देश्य हम लोग बना सकते हैं क्या, इन सब से तो कॉन्टिन्यूअस नॉलेज लेना है, ठीक है। चलो कॉन्टिन्यूअस नॉलेज, क्योंकि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे तुमने कहा कि ठीक है हमने बता दिया तुम्हें जॉब चाहिए, मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट पता चल गया तुम्हें टीचिंग करना है, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट पता चल गया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तुम्हें कैरम खेलना है, कुछ भी, और तुमने उसमें खेलना शुरू भी कर दिया, फिर जॉब लग गई तुम्हारी, इंजीनियर बन गए या फिर कुछ भी हुआ, अब तुम्हारा 10 लाख या फिर 12 लाख पर एनम तुम्हारा आ रहा है क्या, इनकम है, मतलब तो 1 लाख तुम कमा रहे हो पर ईयर, सॉरी पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या तुम अब 1 ही लाख ही कमाना चाहते हो या फिर आगे जाना चाहते हो? चाहते सब आगे, लेकिन फिर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही तुमने यहाँ पे अगर तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो 1 लाख स्टेबिलिटी तुम्हें दे देगा कि नहीं दे पाएगा? आज के टाइम पे तो दे सकता है, नहीं दे पा रहा है कोई बात नहीं, टारगेट रख लो 2 लाख का बस, पर मंथ 2 लाख, मिनिमम 40 to 50,000 हम अगर अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट करें तो अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ क्या कहते हैं एकदम कंफर्टेबल, स्टेबल और सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी जी सकते हैं कि नहीं? तो वो तो तुम्हें पता है कि इतने में हम कमा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक अब यहाँ पर क्या है, तुम 1 लाख में स्टेबल तो हो गए हो, अगर तुम्हारा टारगेट रहेगा तो तुम 1 लाख में ही सीमित रहोगे ना, बात समझ रहे हो नहीं? अब जैसे जो सरकारी टीचर बन जाते हैं, क्या उनके पास टैलेंट कम रहता है? लेकिन वो 60 to 70,000 में ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म होती है 1 लाख पहुंचते पहुंचते। कुछ लोग आते हैं, छोटा सा इन्वेस्ट किए, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, और लास्ट में क्या पहुंचते हैं, करोड़ों में जाते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे हम एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास सब है, तुम लोग सब जानते हो अच्छे से, लेकिन तुम एक्चुअल में इसकी मीनिंग अभी तक समझे नहीं थे। ठीक, अब समझो। अभी लास्ट में हम एक ब्रांच इसका बना देंगे, अगर नोट करना चाहोगे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तो स्टेबल हो गया, क्या वो बोलो? स्टडी का बेसिक पर्पस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई Problem चीज की प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे आपसे लाइफ के रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन रिलेटेड हो, चाहे जिस चीज से रिलेटेड। वेरी गुड, फील्ड से वेरी गुड, आ रहा है। इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं तुम लोगों का? यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। स्टेबिलिटी तो 1 लाख में मिल जाएगी, क्या इतना ही हमारा टारगेट होना चाहिए? हम अच्छा बचपन में क्या सपना रहता है, बड़े होते होते हमारा क्या होता है, एक बस कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं, हो जाता है कि नहीं? फिर यहाँ से ग्रो करने का चांस खत्म हो जाएगा। अगर हमारा पर्पस रहेगा स्टडी का तुमने पर्पस बना लिया स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी मिली कि तुम कंफर्ट में आए तो तुम्हारा नॉलेज गिरना शुरू हुआ। अब तुम मान लो टीचर बन गए हो, तो 12 तक पढ़े थे, उसके बाद तुम 3 साल और ग्रेजुएशन किए, फिर टीचर बने, तुम्हारे 25 साल ही थे। अभी जिंदा कितने साल रहोगे? 60 साल एवरेज माना गया है, तो 35 साल अभी जो बचे हैं तुम्हारे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? पर डे प्रॉब्लम जैसे अभी आ रही है वैसे और आएगी। वहां तो ना कोई सिलेबस रहेगा ना कोई एग्जाम रहेगा, अभी तो तुम्हारा गाइडेंस बहुत लोगों से है, वहां खुद से तुम्हें सब कुछ करना रहेगा कि नहीं? सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 25 या 25 प्लस डिसीजन तुम्हें लेने पड़ जाएंगे, तब तुम क्या करोगे, किसके पास जाओगे? तो पर्पस बनाओ ना लाइफ का कि क्या करना है, हमें कुछ सीख के निकलना है कल से बाद। समझ रहे हो ना सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं है, 21, 25, 30 सबको 65 उनका। अरे जो पिज्जा चलता है सबसे ज्यादा, क्या नाम है? एक और है मैकडोनाल्ड, उन्होंने 60 प्लस में अपनी मैकडोनाल्ड की कंपनी ने क्या किया है, स्टार्टअप किया था 60 प्लस एज में। तो एज तो छोटी है ही नहीं, हो सकता है उनकी बुद्धि वहीं खुली हो जाके ना, 60 साल जी रही हो, फिर पता चला रहे नहीं हमें तो पिज्जा बनाना चाहिए, हमें तो फास्ट फूड बनाना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम परेशान मत हो, तुम्हें ढूंढना है अपने आप को, तुम्हें अपने आप को ढूंढना है। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम जी लगे हुए हैं और भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में तुम लोग को पता होगा। चलो ठीक है, तो अब देखो जैसे
पैशन इंटरेस्ट नॉलेज समझ गया तुम लोग, समझ गए? हाँ, कॉन्टिन्यूअस नॉलेज पे हम डिस्कस कर रहे थे। कॉन्टिन्यूअस नॉलेज का ये मतलब है कि जैसे ही तुमने एक टारगेट फिक्स किया, वहां पे पहुंचने के बाद स्टेबल नहीं हो जाना है कि हम खुश हो गए भैया तो अचीव कर लिए अपना गोल। अगर वहां हुए तो ग्राफ देखो, अगर तुम्हारा ग्रो कर रहा था, ग्राफ ऐसे जा रहा था, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? क्या लाइफ में रुकने वाली है? सभी लोग 25 साल में अगर टारगेट है तुम्हारा नौकरी पाना, तो ठीक है मिल गई नौकरी, टू गेट अ जॉब, अगर स्टडी इसीलिए कर रहे हो तो 25 साल में मिल गई। उसके बाद तो आगे वाली लाइफ क्या करोगे? एक सीधी रेखा में जाओगे। इससे तुम्हारे अंदर कोई ग्रो हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस नॉलेज। सबसे बढ़िया एग्जांपल दे तुम लोगों को, सुंदर पिचाई का नाम किसने किसने सुना है? गूगल जी। उनके बारे में और कुछ जानते हो? इंडिया के हैं। ठीक, और कुछ? IIT, वेरी गुड। ठीक है, चलो अमेरिका में रहने लगे हैं तो अमेरिका का उनके पास सिटीजनशिप हो गया। आगे कुछ? मंथली इनकम मंथली इनकम 17 करोड़, चलो ठीक है। और 17 नहीं और है, और 1700 करोड़। नहीं 1700 अभी हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ पता है? वो एक और कंपनी के वो हैं, CEO हैं गूगल के साथ, ठीक है? वो जो कंपनी है वो गूगल एक फैमिली ने जो जैसे स्टार्ट किया है गूगल कंपनी, वैसे ही उसकी सिस्टर ने, जिसने गूगल स्टार्ट किया उसकी सिस्टर ने एक और कंपनी, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, तो उस कंपनी को उसने स्टार्ट किया। तो इस टाइम सुंदर पिचाई दोनों कंपनी के CEO हैं, समझ रहे हो? और उनकी पर एनम इनकम कितनी है? 21, उनका मतलब 2000 करोड़ प्लस है, ठीक, पर एनम इनकम है। स्टार्ट कहां से किया था किसी को पता है? पैकेज उनका कितने से लगा था? 2 करोड़, समझ रहे हो? पर मंथ 2 करोड़ था उनका पैकेज, इतने से लगा है। आज क्या कहते हैं 100 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं। कहां से आया? क्या अगर वो 2 करोड़ पे ही खुश हो जाते तो आज इतने बड़े पोजीशन पे जाते? नहीं जाते। तो उन्होंने क्या किया? कॉन्टिन्यू। और उन्होंने जब गूगल ज्वाइन किया था, तुम्हें पता है कि नहीं? उन्होंने जब गूगल ज्वाइन किया तो एज अ चीफ मैनेजमेंट ज्वाइन किए थे। वो 2004 में ज्वाइन किया था, तो वो चीफ मैनेजमेंट थे उस टाइम गूगल के, तो ज्यादा इनकम नहीं थी उनकी। बट उनका एक आइडिया, तो उन्होंने बताया कि गूगल जो क्रोम है इसको हम वर्ल्ड वाइड ले जाएंगे, ठीक है, इसको हर स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। उनका टारगेट, उनका वो क्या कहते हैं थॉट था। तो उन्होंने उसको पूरे, आज देख लो हर मोबाइल में क्या है, गूगल क्रोम तो मिलेगा ही मिलेगा। उनके इस थॉट ने, उनके इस प्रोजेक्ट ने उनको इतना आगे बढ़ा दिया है, समझ रहे हो कि नहीं? वो भी ऐसे नॉर्मल फैमिली से थे, समझ रहे हो? वो भी फेल हुए लाइफ में, वो भी ऐसे ही हम जैसे ही बढ़ के आगे गए हैं। तो ऐसे है, अगर वो कंटिन्यू नॉलेज ना ले तो 2000 सॉरी, अरे वही कंपनी तो किसी को 2 ही करोड़ पे रखी होगी ना अभी भी, ऐसा है? तो लोग के सबके आसपास एग्जांपल होंगे जो पहले भी 20,000 कमा रहे थे, अभी भी 20,000 ही कमा रहे होंगे, 25,000 पहुंच गया होगा, या तो फिर क्या कहता है ग्रो करता है तो 60 पहुंच जाता है। लेकिन यही अगर ऐड कर ले हम किसके साथ? अपने नॉलेज के साथ, अपने नॉलेज के साथ, क्या हमारे ग्रो होने का चांस बढ़ गया? तो ये तो स्टडी का मेन पर्पस था ना, कि भी हम नॉलेज लेंगे तो ग्रो करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही पर्पस बना स्टेबिलिटी, हमें जैसे ही स्टेबिलिटी मिली, हम क्या किए? नॉलेज को बंद कर दिए। तो नॉलेज को बंद नहीं करना, यही पर्पस बना लो। कुछ भी मिले क्या करना है? सीखना है। और नॉलेज का क्या मतलब, इसको और क्लियर में जाए तो टू लर्न बोल सकते हैं। तो लर्न का यहाँ पे किसको किसको मीनिंग पता है? लर्न का क्या मीनिंग समझते हो? लर्न कोई ऐसा है जिसको याद करना होता हो? लर्न मतलब होता है टू सीखना, ठीक है? हम लोग को सीखते हैं, तो सीखने में ना कोई एग्जाम आता है, समझ रहे हो, ना सिलेबस होता है। सीखने के लिए तो सिलेबस भी नहीं होता कि कुछ सीखने के लिए हमें सिलेबस चाहिए, समझ रहे हो नहीं? अब सीखना क्या है? सीखना क्या है? बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है ये कि हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, या फिर ऐसा को हम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को भी चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा जो कि हमारे टॉपिक से अलग हो जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पे रहना चाहते हैं। और जैसे कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, अब क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, तो हम 12 साल पढ़ के हो रहे हैं, हमें कुछ और ट्रेन किया जाए, हम वहां बन जाएंगे। तो हमने बताया ना, वैरायटी ऑफ ऑप्शन देता है पढ़ने का।
हो सकता है पढ़ने से किसी का तुम क्या व्यक्तित्व पढ़ रहे हो। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते हो? उनकी डिग्रियां के बारे में कोई जानता है? बहुत सारी। उन्होंने एक डिग्री ऐसी हासिल की है जो उस टाइम कनाडा से हासिल की थी। उन्होंने उस टाइम केवल उस देश में 2 ही लोगों को मिली थी, एक भीमराव अंबेडकर जी को, एक कोई और था। बस 2 ही देश में 2 ही लोगों को डिग्री दी गई थी। तो पढ़ने का इतना शौक था। इनकी बुक कलेक्शन जो थी 50,000 प्लस थी, 50,000 प्लस थी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हो? साइंटिस्ट हो गए थे, लाइफ सेट थी, जरूरत थी इनको देश को आगे बढ़ाने की। नॉलेज इनकी कम नहीं है, फिर भी ये और आगे जा रहे थे, और आगे और आगे और आगे। इन्होंने एक बुक रखी है, लिख रखी है, जिसको सबको पढ़ना चाहिए, इग्नाइटेड माइंड। एक तरफ से A to Z। अगर आप 9th में आ गए हो तो भी कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई मारो। 10th में पढ़ो, नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, एटलीस्ट 12 पहुंचते पहुंचते तो कोशिश कर ही लो, इस बुक को खत्म कर लो। उन्होंने 9 चैप्टर दे रखा है और बहुत अच्छी। अगर इसकी इंग्लिश में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हिंदी वर्जन है, प्रज्वलित मने। इग्नाइटेड मतलब होता है प्रज्वलित या फिर ज्वाला, ऐसे समझो। और माइंड, अच्छा इग्नाइटेड माइंड किसका होता है? चिंगारी वाला माइंड किसका होता है? बच्चों का ज्यादा होता है कि बड़ों का होता है? बड़ों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बच्चों के पास क्या होता है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि नहीं? उनको पता है एक दिन में कैसे पास होते हैं, पता है कि नहीं पता? तो ये प्रॉब्लम तुम लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। यही तो पढ़ाई करा रहा है ना, एग्जाम क्यों ले रहा है तुम्हारा? तुम्हें सिखा रहा है कि भैया लाइफ में भी ऐसे ही प्रॉब्लम अचानक से आएंगे, कोई बात नहीं, तुम तैयार रहोगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहता है कि भैया पास हो जाए, बस पास हो जाए, पास हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, टॉप करना किसका है? पढ़ाई का उद्देश्य टॉप करना तो नहीं कोई का। टॉप करने के लिए मात्र 30 क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में वही जानने हैं तुम्हें, उसके अलावा कुछ और चाहिए? तो पढ़ाई का पर्पस टॉप करने के लिए तो बिल्कुल मत बनाना। नॉलेज रहेगी, टॉप तो अपने आप कर ले जाओगे। मूवीज देखो, मूवीज से सीखो। बहुत सी मूवीज में ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं। सबसे फेमस मूवी कौन सी है? 3 इडियट्स। इसमें क्या बोला गया? यही बोला गया ना कि हमें एक्सीलेंस के पीछे जाना है, फिर नॉलेज लेना है, कहीं से भी मिले। देखो एक ये भी था कि नहीं, ध्यान देना मूवीज को। मूवीज भी सिखाती हैं, बुक्स भी सिखाती हैं, नोटबुक भी सिखाती हैं, और ठीक है, हाँ, लर्न तो कहीं से भी किया जा सकता है ना, लर्न तो कहीं से भी किया जा सकता है। अच्छा हाँ, इनके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पता है? इनकी बुक कलेक्शन की कितनी थी? 6500 प्लस, 6500 प्लस। उन्होंने जब क्या किया था, प्रेसिडेंट पद छोड़ा था, तब राष्ट्रपति भवन जब छोड़ा था तब इतनी बुक्स थी। उसके बाद भी हो सकता है 200-400 पढ़ लिए होंगे, क्योंकि 2007 में उन्होंने छोड़ा है, 2015 तक उनकी लाइफ थी। तो 8 साल में उन्होंने, हम तो उम्मीद करते हैं 300 से 400 पढ़ी होंगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि हमारा एम क्या हो जाए स्टडी का, ये हो जाए, हमें आगे बहुत सोचना है अभी। तो अभी से ही सोचना शुरू कर दो, क्योंकि 9th में आ गए हो, 10th में आ गए हो तो माइंड इतना हो जाता है। क्योंकि 16 साल की एज के भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। 16 साल की एज में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर के सामने, याद है कि नहीं सबको? क्रिकेट पसंद होगा तो जरूर पता होगा। विश्वनाथन आनंद को एक बच्चे ने हराया है, किसको पता है? छोटे बच्चे ने भी तो हराया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा बच्चा भी वर्ल्ड चैंपियन है विश्वनाथन आनंद, किसको पता है किस फील्ड में है? चेस में। और भी ऐसे, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, विजेंदर सिंह, कोई बात नहीं, हम गेम का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं, हर फील्ड में है, हर फील्ड में अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और पढ़ाई में ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो पढ़ाई का मेन पर्पज क्या है कि तुम्हारे माइंड को क्या कर दे? डेवलप कर दे। इसका किसने बोला था? माइंड डेवलप। वेरी गुड। इसका काम है माइंड डेवलपमेंट। अब ध्यान से सुनना, माइंड, अब डेवलपमेंट चाहिए क्यों तुम्हें माइंड के लिए? माइंड का डेवलपमेंट चाहिए क्यों? है कोई ऐसा जिसको चाहिए माइंड का डेवलपमेंट? इसका भी आंसर दिया गया अभी, ठीक है, इसका भी आंसर आया था, पता है ना? कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको क्या कर सके? सॉल्व कर सके। समझ रहे हो? माइंड डेवलप करते हैं टू टैकल एनी प्रॉब्लम, टू टैकल एनी प्रॉब्लम। क्या पढ़ाई ये नहीं सिखाता? पढ़ाई क्या सिखाता है? ये तो सिखाता है ना
अब पढ़ाई में सबसे बढ़िया एग्जांपल हम तुम्हें मैथ्स का ले रहे हैं। मैथ्स क्या करता है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता है और हर क्वेश्चन के लिए कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए ट्रिक्स यूज किए जाते हैं, होता है कि नहीं। फिजिक्स क्या करता है, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, हर हमेशा नया डिस्कवरी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तुम्हें लाइफ के लिए तैयार किया जा रहा है मैथ। कुछ लोगों के माइंड में बहुत क्वेश्चन आता है, मैथ सर क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़े, क्यों पढ़ते हैं, क्यों वाला तो बहुत ज्यादा आता है कि मैथ पढ़ क्यों रहे हैं जब हमें 11th में लेना ही नहीं है। तो उसका काम क्या है, तुम्हारे माइंड को डेवलप कर देना। तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ समस्या है। तुम चीजों को रिलेट नहीं करा पा रहे हो, जिस दिन डेवलप हो जाएगा उस दिन रिलेट करने लगोगे। समझ रहे हो कि नहीं। पढ़ाई का पर्पस बनाओ ना, माइंड को खोलना है, सीधी सी बात है। कुछ भी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो जैसे अब मैथ में एक प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे पास 4 फॉर्मूले हैं, तो तुम क्या करते हो, पहले से नहीं लगा दूसरे से ट्राई, तीसरे से ट्राई, चौथे से ट्राई, हो सकता है चौथे से है, और नहीं लगता तो मिक्स से लग सकता है ना। पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा, फिर इसका लगा, फिर इसका लगा, होता है कि नहीं। एग्जाम में यही तो कराया जा रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तुमको कि तुमने अपने माइंड को खोला कि नहीं। रट के आओगे तो फिर तो इसीलिए बच्चों की समस्या रहती है। कोई बात नहीं, रट के एक किताब रट पाओगे ना, लाइफ में आगे फेल होने वाले हो, होता है कि नहीं। बहुत लोग देखोगे 90+ हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, कुछ लोग 60 में ही कर ले जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं। पढ़ाई का पर्पस क्या बनाना है, माइंड को डेवलप करना, और माइंड डेवलप हो जाएगा तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है ना। क्योंकि कोई समस्या आई तो क्या करेगा, तुरंत सॉल्व करने के तरीके बताएगा ना। अगर माइंड डेवलप हुआ तो माइंड, अच्छा चलो अब माइंड के बारे में थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत थोड़ा सा बताएंगे। सारे टॉपिक्स बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, लेकिन ऊपर से ले चल रहे हैं। माइंड जो होता है हमारा 2 टाइप से काम करता है, पता है कि नहीं। एक प्रॉब्लम, मतलब माइंड का जो टाइप होता है कह सकते हैं, तो 2 टाइप से ज्यादातर होता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है एक, और दूसरा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ज्यादा टफ वर्ड तो नहीं लिख रहे हैं, बहुत इजी है। इसका मतलब कोई बताना चाहता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ, माइंड टाइप्स कितने होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और, इसका मतलब कोई बताना चाहता है, बताओ। The mind which is concentrated towards only the problems and the mind which is concentrated towards the solutions and problems both. वेरी गुड, ठीक है। देखो ये तो सबको पता है, माइंड है तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये साइंस कहता है कि 6400+ थॉट्स एट अ सेकंड आता है। एक सेकंड में कितने थॉट्स, 6400, ठीक है, 6400+ थॉट्स तुम्हारे माइंड में एक सेकंड में क्लिक करते हैं। अब तुम्हें उसमें से डिसाइड करने हैं ना कि कितने तुम्हारे काम के, कितने खराब। तो माइंड है वो तो तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव सब देगा। हो सकता है प्रॉब्लम भी तुम्हारे सामने ले आए, हो सकता है सॉल्यूशन भी ले आए। तो कुछ लोगों को क्या होता है, केवल क्या दिखता है, प्रॉब्लम। तो वैसे लोग कहे जाते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग। और जिनको दिखता है उसमें सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सबको दिखेगा ना, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो वो होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग। ये सब सिखाया जाता है कहाँ पे, स्टडी में। हमारे पढ़ाई में यही सब तो सिखाया जाता है ना। अभी क्या है, कोई क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों का जवाब तो ऐसा आ जाता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। समझ रहे कि नहीं। ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन जवाब क्या आता है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, अगर वो दिया गया तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, गारंटीड उसका सॉल्यूशन है। बिना सॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगी, ना बनता है। यही सिखा रहा है। प्रॉब्लम तुम्हें क्या सिखाया कि जब भी तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका गारंटीड सॉल्यूशन है। अब ये तुम्हारा दिमाग है ना कि देखता है कि नहीं, है सामने सब कुछ, ठीक है। इसी पॉइंट को उसने बताया था, यही तो बताया था ना कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में पढ़ाई भी तो ये कर रहा है ना। तुम्हारे सामने अनेकों प्रॉब्लम्स लाता है, हर टाइप के, हर सब्जेक्ट से ले आता है। हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, अरे उनसे सीखना है तुम्हें कि भैया वो गलती ये करके चले गए या फिर वो अच्छा काम करके गए थे। कल को तुम चले गए, मान लो तुम मान लो सीएम ही बन गए, पढ़ लिख के बहुत पढ़े लिखे सीएम हो, होता है ना। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे क्यों आगे नहीं जा रहे। अरे तुम पढ़े लिखे सीएम हो तो रिलेट करो ना वहां से कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, ठीक है मैं उसको अप्लाई करूंगा अपने लाइफ उसमें।
क्या कहते हैं अपने लोकेलिटी में, और उन्होंने एक काम ये खराब किया था, मैं वो नहीं करूंगा। ये कहाँ सिखाया जा रहा है तुम्हें? पढ़ाई में सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर जरूर हो रहा होगा कि हमारा पढ़ने का पर्पस क्या है। माइंड अंतिम और लास्ट क्या है? माइंड का डेवलपमेंट। और माइंड डेवलप हो गया तो कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। जैसे कोई भी एग्जांपल लो, प्रॉब्लम को लेके कोई भी एग्जांपल ले लो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। इनके जीवन से एक कहानी है, किसी को पता है वो? न्यूज़पेपर बेचे थे। वेरी गुड, ये उनके लिए देखो। हाँ, अभी जैसे बहुत लोगों को जवाब आ जाता है कि हम क्या कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड, मतलब क्या कहते हैं बिलोंग करते हैं, या फिर हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भी, भीमराव अंबेडकर जी, तो ऐसे लोग तो पैदा होना क्या है अपवाद। अपवाद जानते हो, एक्सेप्शन। हमें तो नहीं लगता ऐसे 1000 साल में भी कोई आएगा, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम तो एपीजे अब्दुल कलाम है। आज इंडिया कुछ भी है तो किसकी वजह से है? केवल एपीजे। अगर हमारे पास पावर है तो किसकी वजह से? अगर हम देश में कहीं स्टेबल कर पा रहे हैं, सॉरी ऑल ओवर द इंटरनेशनल अगर हम कहीं हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की वजह से। तो हमें क्या करना है? इन लोगों को पढ़ना है। हमें इन लोगों, एटलीस्ट हम तो कहेंगे 20 पहुंचते पहुंचते तो कम से कम 3-4 लोगों की जीवनी तो पढ़ ही लेना। जीवनी मतलब बायोग्राफी, जैसे भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ लेना, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पढ़ लेना। और अगर बहुत ज्यादा माइंड डेवलप हो जाए 21+ होते होते स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ लेना। समझ रहे हो? अगर इन तीनों पे तुम पढ़ोगे, और पढ़ना ही नहीं है कि हमें बस कह दिया गया हम पढ़ लेंगे, सीखने के लिए पढ़ना है, इनकी लाइफ से कुछ सीखने के लिए। तो इनकी लाइफ का एक कहानी ये है कि ये जब 12th पास हुए तो इन्होंने 2 फॉर्म डाले थे। कौन कौन से? एक था एयरफोर्स, क्योंकि इनका बचपन से सपना था कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है। समझ रहे हो कि नहीं? उनको पायलट ही बनना था, उनको जहाज उड़ानी थी, बचपन से सपना था उनका। और दूसरा उन्होंने डाला था क्या? डिफेंस का। उन्होंने एक पायलट का डाला था, दूसरा डिफेंस का डाला था। वो पायलट का एग्जाम देने गए, वहां टोटल 8 सीट थी। कितनी सीट? अच्छा, कहां से आए थे? भारत का मैप सभी को याद है? ऐसे कुछ होता है? और यहाँ कहीं रामेश्वरम है, डमडाउन में है। वो यहाँ से आया था, यहाँ दिल्ली है, और देहरादून यहाँ है। समझ रहे हो कि नहीं? रिलेट कर पा रहे होगे अगर सबने पढ़ा होगा तो। अब यही तो काम है ना। तुमने एसएसटी सॉरी ज्योग्राफी पढ़ रखा है, तुम्हें पता है भारत का नक्शा, तो रिलेट करो। अब एक्यूरेट थोड़ी ना कर सकते हैं, यही तो माइंड का काम है ना, कि एक्टिव रहे, कोई भी चीज अडॉप्ट करने के लिए रेडी भी रहे। अरे लाइफ में सबके प्रॉब्लम आएगी, उसको अडॉप्ट करने की स्किल डेवलप करना तुम्हारा काम है। 12 साल 18 साल 12th क्लास पास होने वाले हो और तुम्हारे अंदर अभी यही डेवलपमेंट नहीं आया कि मैं किसी चीज को आने दूंगा और हैंडल कर लूंगा। कई बड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं तुम्हें, जरूरी है 8वीं, कोई भी हादसा हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इनके साथ यही हुआ। यहाँ से अपनी मतलब इनकी जो बहन थी वो बहुत सपोर्टिव थी, थे बहुत ही मिडिल कह रहे हैं, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। सबको पता होगा, ये कहानी सबको पता है। तो यहाँ से इनको दिल्ली जाना है उस टाइम पे, तो उस महंगा रहा हो क्या होगा, जो भी रहा हो, या अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इनकी जो बहन थी उसने अपना क्या किया था, जेवर जानते हो ना, ज्वेलरी, उसने अपनी ज्वेलरी जो शादी की ज्वेलरी है उसको क्या किया था, गिरवी रखा था। तो उसको 1000 रुपए मिले थे। तो ये यहाँ से गए, जो भी लगाओ किराया, दिल्ली पहुंचे। वहां पे इन्होंने एयर पायलट का क्या दिया, इंटरव्यू दिया। सीट कितनी थी? 8। और कैंडिडेट जितने भी रहे उनकी पोजीशन कौन सी आई थी? 9th पोजीशन। सबको पता है इनकी पोजीशन आई थी 9th, सीट है 8। उस टाइम तुम इमेजिन करो कि एक 18 साल का लड़का, उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, क्योंकि सारे पैसे खत्म, घर से गिरवी रखवा के आया जेवर, और 8 लोगों में से मतलब 9वीं पोजीशन, एक थोड़ा सा पीछे आ जाता तो सिलेक्ट हो जाते। समझ रहे हो कि नहीं? अब उस टाइम की सिचुएशन तुम फील करो। अब उस बच्चे 18 साल के हैं अभी, नहीं तो इनकी वो मत देखो कि इतने महान हो गए, क्यों है, देखो कैसे हुए महान। वो 18 साल का लड़का। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम डर जाते हैं, बहुत डरते हैं, ये भी डरे थे, कोई बात नहीं। इन्होंने भी एक थॉट, इन्हें अपनी जीवनी में लिखा हुआ है, अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि इनको भी एक पल का थॉट आया था कि सुसाइड कर लिया जाए। सबसे सिंपल आसान रास्ता, बट ऐसा नहीं है। इनके पास कॉल लेटर किसका था, डिफेंस का,
वो लेके ये टहल रहे थे बीच के अराउंड, आसपास घूम रहे थे, तो इनको एक मिले संत। ठीक है, कितनी अनफेयर थी लाइफ, बस 2 नंबर 4 नंबर कम ज्यादा हो जाते तो क्या ये सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो उस टाइम तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक मिल गया था इनको, लेकिन इन्होंने उसको ओवरकम कैसे किया अब देखना। फिर उन्होंने क्या किया, संत मिले, पैसे नहीं है खाने के, कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं, अब खाली एक कॉल लेटर रखा हुआ है हाथ में कि जाना है मुझे देहरादून। तो संत मिले, उनको इन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर उन्होंने इनको सपोर्ट किया। ये होते हिंदू इंडियन संत। तो एक्चुअल संत से जिस दिन मुलाकात होगी तुम्हारी, माइंड अपने आप ग्लो कर जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पंडित की बात नहीं कर रहे और किसी पार्टिकुलर में जा नहीं रहे, हम संत बोल रहे हैं। इंडिया में संत परंपरा बहुत पहले से सबको पता है। ठीक है, सबसे बेस्ट परंपरा है ये। तो वो मिले, उन्होंने इनको मोटिवेट किया, उन्होंने पैसे दिए, खाना खिलाया, सब कुछ किया और फिर बताया, उनको ज्ञान दिया गया। तो वहां से इनका माइंड क्या हुआ, डेवलप हुआ। आगे फिर गए, उन्होंने डिफेंस दिया, वहां पे लकीली सिलेक्ट हुए। अब इसके बाद इनका रास्ता सबको पता होगा, फिर रुके नहीं, वहां से उन्होंने कैरी किया उसे फॉरवर्ड। आगे जाके उन्होंने, अब टैलेंटेड लोग हैं तो क्या होगा, टैलेंट बाहर आ ही जाता, सबको पता होगा, ये सुना होगा सबने कि टैलेंट है तो निकल चला आएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आगे आए और इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, सबको पता होगा, पता है कि नहीं। इनके लाइफ का एक और फेलियर था सबसे बड़ा, पता है कि नहीं, वो सबको पता है, नहीं पता। पहला सैटेलाइट जब इन्होंने लॉन्च किया था, तब इनका सैटेलाइट क्या हुआ था, 4 स्टेज का था सैटेलाइट। अरे सबने मिशन मंगल मूवी देखी है, उससे थोड़ा रिलेट करना। तो देखो क्या हुआ, हम जो बोल रहे हैं इसको रिलेट करो ना, तुम्हारे लाइफ से कहां से यूज कर सकते हैं, क्योंकि समझना तुम्हारा काम है, आए समझने के लिए ही हो। तो समझो, रिलेट करो, माइंड को खोल लो एकदम अच्छे से, खूब अच्छे से। ठीक है, कानों को भी खोल लेना है, ठीक, क्योंकि हमें आंखों पे ज्यादा भरोसा होता है, कानों पे थोड़ा सा कम। तो कानों को भी आंख के साथ क्या करो, कोऑपरेट करा दो, देखो फिर अपने आप ग्रो करने लगोगे। तो वो क्या कहता है, हाँ 1979 इन्होंने जब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, तब क्या हुआ इनके साथ, 4 स्टेज रॉकेट, कंप्यूटर में लास्ट 40 सेकेंड, कितने सेकेंड में, लास्ट 40 सेकेंड, मतलब सब कुछ एक्टिवेट है। उस टाइम इनको कंप्यूटर से एक एरर आया कि सेकेंड स्टेज में कुछ फॉल्ट है, सेकेंड स्टेज में कुछ फॉल्ट है। इन्होंने उसके बाद भी अपना जो भी कैलकुलेशन किया हो, क्योंकि 40 सेकेंड, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी, यही मिशन को डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन था, वो जो बोलेंगे वही होगा, अगर बोल दे रुक जाएगा तो रोक दिया जाएगा वो। तो इन्होंने क्या किया, अपने जिम्मेदारी पे कैरी कराया उसको कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कैलकुलेशन में सही आ रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवनी में लिखा हुआ है ये सारी चीजें, इन्होंने इग्नाइटेड माइंड में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो सभी को, हमारी तरफ से तो सबके लिए ये क्या है, पढ़ने के लिए। ठीक है, इससे हमारे पास जो भी बुक बोलोगे हम उम्मीद करेंगे सारी लाके रख देंगे, तुम्हें पढ़ना है तो आके पढ़ सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। अब सबको दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, चलो, तो उस टाइम सेकंड इन्होंने उसको बढ़ने दिया, वो लॉन्च हुआ, गया और जाके सेकंड, पहला स्टेज तो सक्सेस हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि पहला स्टेज सक्सेस था, 4 स्टेज का। तो दूसरे स्टेज में क्या हुआ, जो एरर था वो फॉल्ट कर गया। तो वो जो मिसाइल जानी थी आगे, वो क्या कर गई, क्रैश कर गई, और वो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी जानते हो। अब उस टाइम की सिचुएशन समझना, तुम लोग रिलेट करने की कोशिश करना। पूरा देश, पहला सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है अपने पैरों पे, पहला सैटेलाइट, पूरा देश देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। सरकार से पैसा लिया गया है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उनसे पैसा भी लिया गया है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, और कहाँ गया, पानी में। तो न्यूज़पेपर, न्यूज वालों का क्या काम है, उन्होंने तो बस यही हेडलाइन बनाई ना इनके खिलाफ कि करोड़ों रुपए क्या किया, पानी में डुबो दिया, और हुआ भी था। तो कितने क्रिटिसाइज हुए होंगे, तुम लोग समझ रहे होंगे, फील करना, कितने ज्यादा क्रिटिसाइज हुए। लेकिन देखो माइंड कैसे एक्टिवेटेड है। तो अब जो भी रहा हो, यहाँ पे इनके जो क्या कहते हैं, ये तो मिशन डायरेक्टर थे, तो जो चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने मीडिया को उस टाइम संभाला था, और उन्होंने एक वादा ये किया था कि नेक्स्ट ईयर, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 1 साल बाद जस्ट क्या करेंगे,
फिर से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इस बार सक्सेस के साथ। समझ रहे हो नहीं? और जस्ट 1979 फेलियर, 1980 मतलब आदमी उस टाइम, अब देश मतलब तुम लोग समझ गए होगे कि कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ होगा इनका। उसके बाद भी अभी ये क्या है, फेलियर से सीखे कि ठीक है मेरी गलती थी, सेकंड स्टेज नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर 1980 इंडिया ने पहला सैटेलाइट अपना लॉन्च किया था और सक्सेस हुआ था। समझ रहे हो? तब से जाके इंडिया फिर रुका नहीं है, इंडिया अभी तक रुका नहीं है। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने एक ही सैटेलाइट से, सॉरी एक मिसाइल से, एक रॉकेट से करीब 150 के आसपास, 100 प्लस के आसपास सैटेलाइट लॉन्च किया था। इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बना। समझ रहे हो कि नहीं? उससे पहले तक हमें क्या करना पड़ता था, हमें दूसरे देशों से क्या लेना पड़ता था, हेल्प लेना पड़ता था। लेकिन फिर हम इंडिपेंडेंट हुए, और जब इंडिपेंडेंट हुए तो दूसरे देश अब हमसे हेल्प लेते हैं। पहले हम रसिया से लेते थे, रसिया अब हमसे लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर रसिया से हमारा अच्छा बॉन्ड है तो उसके पीछे किसका हाथ है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, पढ़ोगे बुक तो बताया जाएगा कि जो रसिया के जो मेन स्पेस ग्रुप है, उसके जो मेन हेड थे, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो कोई भी बात होती थी तो दोनों लोग मिलकर डिस्कस करते थे। ये जो है अपने इसरो का इनको दिखाते थे पूरा सिस्टम, और वो जो है इनको रसिया का दिखाते थे। तो वे वहां जाके क्या करते थे, सीख के चले आते थे। बात समझ रहे हो नहीं? इनकी और एक कहानी तुम लोग सुने होगे, नासा वाली, तो हम इनके ऊपर नहीं जाना चाहते अभी। चलो, तो माइंड के टाइप होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो प्रॉब्लम ना देख के हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर है उसका सॉल्यूशन गारंटीड है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास पैसे की कमी है कोई बात नहीं, आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप उसे ढूंढिए। क्या जरूरी है पढ़ने के लिए पैसा? इस टाइम तो ऑनलाइन सबसे बड़ा है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ऑनलाइन के भी देखो, ये सारे बहुत ही डेप्थ टॉपिक हैं, इनमें जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि ऑनलाइन के भी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है और निगेटिव भी है। तो हमें किसकी ओर जाना है, डिसाइड कैसे करोगे? जब बुद्धि खुली रहेगी तभी तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारे लिए फायदेमंद क्या है। तो पढ़ाई केवल और केवल क्या करता है, तुम्हें खुद के बारे में बताता है। तुम जानो खुद से कि तुम हो कौन, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा पर्पज क्या है। हो सकता है तुम 10 साल में जानो, हो सकता है तुम अगले 60 साल तक हो सकता है जानते रहो, यही चलता रहेगी, पता ही नहीं तुम्हें भी करना क्या है। समझ लो, मान लो तुमने एक जॉब किया, नहीं मजा आई, दूसरा जॉब किया, दूसरा नहीं मजा आई, तीसरा किया, हो सकता है छठवें में जाके मजा आने लगे। किसी को जॉब में नहीं मजा आ रही, हो सकता है उसका मन लगता हो खाना बनाने में, कोई बात नहीं, 5 स्टार होटल खोलो। समझ रहे हो कि नहीं? अरे छोटे लेवल से शुरू किया जा सकता है, आज के जमाने में बहुत वो है। तो हम समअप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पढ़ने का पर्पज क्या है। उम्मीद है कि तुम लोगों को इसका आंसर मिला होगा। चलो, एक एक पॉइंट सभी लोग बताने की कोशिश करना। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, फिर से कभी हम इसी टॉपिक को फिर से डिस्कस कर लेंगे। क्या आया है स्टडी करने का पर्पज? पहला क्या हो सकता है, नॉलेज। नॉलेज को हमने बता दिया, इसमें पी साइलेंट है, कहां पे, नो के बाद। तो क्या बन गया, नो प्लस प्लेस। हमने क्या कर लिया, जैसे ही बोला कि स्टडी वैसे बोला नॉलेज, और नॉलेज बोला तो प्लेस कर लिया कि भैया सीखेंगे कुछ। तो सीखते नहीं है, लेकिन सीखना है सबको, ठीक है। कुछ भी पढ़ो तो कोशिश करो ना सीखने का। अब जैसे कुछ लोगों के माइंड में आता है कि मैथ का क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? अरे वो प्रॉब्लम को एनालाइज कराना सिखाता है। समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉब्लम को एनालाइज करना। अरे अगर किसी ने सच में लगाया होगा तो उसको पता होगा कि एक ही जगह से 3-3, 4-4 रास्ते दिखते हैं, तुम्हें सही वाला चूज करना होता है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला। तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वहां से भी तुम्हें 2-2, 3-3 ऑप्शन दिखेंगे। हो सकता है एक पॉजिटिव वाला हो, एक निगेटिव वाला, हो सकता है संगत अच्छी वाली मिले, हो सकता है बुरी वाली। तुम्हें लाइफ में भी 2 दोस्त हो सकता है मिल सकते हो, एक जो क्या करता हो, नशा करता हो, एक जो ध्यान करता हो। तुम्हें पकड़ना किसको, ये तुम्हारे ऊपर है। और यही काम है पढ़ाई का, कि तुम्हें एक डिसीजन ले सको जो तुम्हारे भले के लिए हो। तो नॉलेज, और नॉलेज का अगर बेस में जाके बोले तो टू लर्न। नॉलेज का मतलब है कुछ सीखना जरूर है हमें,
ठीक है, कुछ भी पढ़ो सीखने को मिलता है, कुछ नहीं पढ़ रहा तो भी सीखने को मिलता है। अरे किसी की लाइफ ऑब्जर्व करो, जैसे देखो हम लोग फुल्की खाते हैं, कुछ ठेले वाले अच्छा फुल्की मतलब उनका खिलाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोग तो उनके यहाँ जाते हो क्या तुम तो सीखने को मिला। मान लो कल को तुम बिजनेस में आए तो तुमने देखो उस टाइम तुमने तुम्हारा माइंड बोला था कि नहीं भैया मुझे वहां पसंद नहीं आया, तो जैसे तुम्हारा माइंड बोला वैसे और 100 का बोलेगा, तो तुम्हें क्या करना है उस चीज को अप्लाई कर देना अपनी लाइफ में। मैं वहां सीखा था कि मुझे पसंद नहीं आया था क्योंकि वो ऐसा गंदा काम कर रहा था, मैं यहाँ साफ सफाई से करूंगा तो मेरे पास आएंगे लोग। ऐसी चीजें तुम्हें सीखनी है, हर जगह सीखने को मिला। पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ने की, फिर भीमराव जी को, और फिर ऐसे अनगिनत लोगों की कहानियां पढ़ी हैं। पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है कुछ नया सीखो, समझ रहे हो कि नहीं मजा आ रही है कॉमिक्स उठा के पढ़ो, उसको रिलेट करो। अगर कभी तुम पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट बहुत फनी लगते हैं, हमको तो सारे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत फनी है, फिजिक्स बहुत फनी है, हंसी आ जाती है कुछ पढ़ते पढ़ते। अब जैसे किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, वो कुछ फेल किया, कुछ नया कैरी किया, तो हंस दो, खुद से हंस सकते हो ना कि ये तो पहले गलत कर रहा था ना, ऐसे हंस सकते हो तुम भी, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम अकेले में बैठो, खुद से दोस्ती कर लो, पढ़ाई का यही काम है, खुद से दोस्ती कर लो, ठीक है। चलो और क्या था, टू लर्न, दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, और क्या था भूल गए सभी लोग। वेरी गुड, इसको तो भूलो ही मत, इसको सेंटर में इसलिए रख रहे हैं हम, ठीक है, माइंड को ग्रो कराना। और कोई वेरी गुड, टू लर्न समथिंग इज कॉल्ड स्टडी, ठीक है। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो उसी को कहेंगे क्या, स्टडी, समझ रहे हो कि नहीं। अपना नाम लो, अपना क्वेश्चन बोलो, सबके पास क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम नहीं कह रहे, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि क्वेश्चन पूछना स्टूडेंट की सबसे बड़ी स्किल है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कोई बात नहीं, ट्राई करो, आज खराब क्वेश्चन कल के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जरूर, तो क्वेश्चन पूछने की हैबिट डेवलप करो, समझ रहे हो। तो दूसरे का नाम ना लेके कह दो कि हम ही पूछ रहे हैं, कोई बात, हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन से पूरी क्लास का भला हो जाए, ठीक। टू नो योरसेल्फ, मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। चलो इसके अलावा तो कुछ नहीं डिस्कस किए, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। वाई वी स्टडी, पढ़ाई ये भी कराता है, क्या कराता है, सेल्फ डिसिप्लिन भी ले आता है कि नहीं।